प्रिय बंधु, वह दशा कि आचार्य भगवान पूजपा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि क्षोभ जब एक गृहस्थ के मन में उठता है तो वह साधु बन जाता है, और साधु के मन में जब क्षोभ उठता है तो वह गृहस्थ बन जाता है। क्षोभ तो होना चाहिए, लेकिन किसको होना चाहिए, ये बिल्कुल हमारे मन मस्तिष्क पर सबसे ऊपर होना चाहिए। कि जब वह क्षोभ होता है, क्षोभ का मतलब होता है कि मन में एक पीड़ा होती है, किसी वस्तु को देखकर, किसी जीव को देखकर, किसी स्थिति को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर जो मन में एक टीस उत्पन्न होती है उसको क्षोभ कहते हैं। जब एक गृहस्थ के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है, विनोद जी, जैसे ही आपने कोई ऐसी चीज देखी और आपको लगा कि सब बेकार है, जैसे ही आपने ऐसी कुछ चीज देखी है, कोई मृत जीव को देखा है, किसी की बात आपको दिल पे लगी है और आपके अंदर एक क्षोभ उत्पन्न होता है, आपको लगता है कि सारी दुनिया बेकार है, आपको वैराग उत्पन्न हो जाता। ऐसा नहीं मानना विनोद जी कि सिर्फ साधुओं को ही वैराग होता है। वैराग साधु को एक बार आता है, आपको दिन में कईयों बार वैराग आता है। आपने कोई चीज ऐसी देखी और आपको लगा, उस समय आपको वैराग उत्पन्न हुआ। जैसे ही आपने किसी की अर्थी देखी, आपके मन में एक समय के लिए आया कि बेचारा वो चला गया। आपके मन में क्या आया? बेचारा चला गया। उसको गहराई में उतर के देखो, जो आपके मन से निकला है बेचारा चला गया, वो क्या था? कमल जी, बात पे ध्यान दो। आपने इतनी अर्थियां देखी हैं, इतनी अर्थियां देखी, लेकिन जब जब आपके मन में आता है कि वो चला गया, आपके अंदर वैराग उत्पन्न हुआ। और वही वैराग यदि स्थायी रूप से विराजमान हो जाए तो तुम ग्रस्त नहीं रह सकते। हमारे सामने कितने महापुरुष आए, जब हम पढ़ते हैं कि बस उन्होंने यही तो सुना। जब आदिनाथ भगवान को देखते हैं तो उन्होंने यही तो देखा कि नीलांजना का नृत्य चल रहा था और नृत्य होते होते वह विलीन हो गई। क्या हुआ? वैराग जाग गया कि जैसे वह नीलांजना की मृत्यु हो गई, वैसे ही एक दिन हमारी भी मृत्यु होने वाली है। परिणाम आपको पता ही है क्या हुआ। वह ग्रस्त अवस्था में उन्होंने वैराग उत्पन्न हुआ था, लेकिन उस क्षोभ ने उनको ग्रस्त नहीं रहने दिया। जो उनके अंदर ऐसा वैराग का निमित्त मिला, ऐसा वैराग जागृत हुआ, उस निमित्त ने उनको ग्रस्त नहीं रहने दिया। अब फर्क देखो आप जम्बू भाई, फर्क क्या था कि उन्होंने जो वैराग उत्पन्न हुआ था उसको स्थायी बना लिया। और हम क्या करते? जैसे ही मान लो बच्चे ने बात नहीं मानी, संजय भाई, श्रीमती जी ने आपकी बात नहीं मानी, मन में लगा बताओ इसलिए शादी किए थे। आपने कहा कि आज तो बढ़िया पानी बरस रहा, अच्छे मान लो एक कॉफ़ी बना के दे दो। जैसी कॉफ़ी नहीं मिली, जब तक आपको मन में क्या चल रहा? बेकार। बताओ, पत्नी भी अपनी नहीं है। बिल्कुल सही बात है ओम प्रकाश जी, पत्नी भी अपनी नहीं है। जब अपनी देह अपनी नहीं है तो पराई देह अपनी कैसे हो सकती है? समझो। और जैसे उस पत्नी ने थोड़ी गुस्सा कही चलो पिला दो, को चिक चिक करे। कौन चिक चिक करे? आदि पत्नियां तो इसलिए काम कर देती हैं कि कौन चिक चिक में पड़े, आधे पति तो इसलिए काम कर देते हैं कि कौन चिक चिक में पड़े। ठीक है, करो फ्री। और जैसे ही उसने आपको बढ़िया गरम गरम कॉफी का गिलास पकड़ाया, आपका वैराग समाप्त। जितने लोग बैठे हैं, मैं तो उनसे कहूंगा कि अगर आपके निमित्त से किसी सामने वाले को वैराग उत्पन्न हो रहा
बिल्कुल पीछे हट जाना, कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी उसके लिए बैराग का निमित्त बन रहे थे और दूसरे क्षण आपने उसकी वह चीज उसको उपलब्ध करा दी, उसका बैराग आपने समाप्त कर दिया। कहाँ आप एक जीव के पति बनने वाले थे, एक संयमी के पति कहलाने वाले थे, आपने उसको वह चीज उपलब्ध करा दी और उस चीज से आप वंचित रह गए। समझ में आ रहा? कब कब हमें बैराग उत्पन्न होता, कब कब बाहर निकले, एक मेढक मरा हुआ मिल गया, जैसे ही आपने उसको देखा आपके हृदय में दयाद्र भाव उत्पन्न हुआ। वो किसने दया उत्पन्न करा दी? किसने? उस बैराग ने। किसने महावीर जी? उस बैराग ने आपके अंदर दया उत्पन्न कराई कि बताओ एक जीव मर गया। हम शब्दों में फंसकर रह जाते हैं। सबसे बड़ा संसार अगर कोई है तो शब्दों का संसार है। अगर ये शब्द ना होते तो शायद संसार कब का समाप्त हो गया होता, लेकिन ना कभी शब्द समाप्त हो सकते, और जब शब्द भी समाप्त नहीं हो सके तो संसार भी कैसे समाप्त हो जाए, सोच के देखो। जैसे ही हमने आपसे कहा विनोद जी, आपने अपनी अर्धांगिनी से कहा प्राण प्यारी, बात समझना। जैसे ही आपने उससे कहा प्राण प्यारी, वह फूल के कुप्पा हो गई। सीना कैसा हो गया उसका? चौड़ा कि बताओ मेरे से प्राण प्यारी कह रहे, और जैसे ही आपने उससे कुछ और कह दिया बेचारी डाउन हो गई। किसने? किसने कर दिया? हमने मान लो किसी की तारीफ कर दी चार, बिल्कुल अरे हमसे अच्छा दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, और मैंने उसकी चार बुराई कर दी। अब क्या सोचेगा? बताओ मेरे से बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो तारीफ तो हमने कुछ की ही नहीं है। किसने की? किसने की? उन शब्दों ने। शब्दों को पकड़ने की कोशिश करो कि हमसे हम ना कभी हम अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान कराने वाला वह शब्द है। उन्हीं शब्दों के कारण कोई हमारी तारीफ कर दे, और अगर तारीफ नहीं की, चार की तारीफ हो गई और हमारी तारीफ नहीं हुई, अंदर एक क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। याद करो आप भगवान महावीर स्वामी के समय, भगवान महावीर के समय एक और दिगंबर था। जब भगवान महावीर स्वामी तप कर रहे थे उस समय एक और दिगंबर था। कौन था? बोलो बोलो, किसी को पता है कौन था? बहुत से तो मास्टर नहीं बैठे होंगे, किसी को पता है? भगवान महावीर स्वामी के साथ में एक और दिगंबर था, महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। उम्र में उनसे बड़े थे, भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य। लेकिन सब उलट पुलट कैसे हो गया? इन्हीं शब्दों के कारण सारा का सारा उलट पुलट हो गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, लोग दौड़ते चले जा रहे हैं उनके पीछे, भगवान महावीर स्वामी का नाम लेते चले जा रहे, वह कहते जा रहे भगवान महावीर स्वामी के पास जा रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने जा रहे हैं। उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया। नतीजा क्या हुआ विनोद जी? नतीजा क्या हुआ कि उस नाम के चक्कर में अरहंत तो ठीक, एक संत भी बन के नहीं रह पाए। क्षोभ। आचार्य पूजपा स्वामी महाराज यहां इस गाथा में यही चीज बतला रहे हैं। ए भवच्च चित्त विक्षेपा एकांते तत् संस्था अभ्यस्य दव योगे ने योगी तत्तम निजात्मनः। कि तुम्हें ध्यान किस चीज का करना है, वो कैसे करना है। खाना बनाना है, लेकिन खाना तो बनाना है, कैसे बनाना है। इन माओं को बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए। जब भी आप खाना बनाते हो, आप खाना आपको लग रहा है कि हम गेहूं के आटे की रोटी तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं।
गेहूं की आटे की रोटी तो तुम दिख रही है, उस रोटी में तुम उस जीव का भविष्य का निर्माण कर रहे हो जो तुम्हारे हाथ से बनी हुई वह खाने वाला है। तुमने गुस्से में बना दी, क्रोध में बिल्कुल तड़फड़ा के कि खाना ही खाना बनाते रहेंगे हम क्या। तुमने जो रोटी उसको बनाई है पेट तो भर देगी लेकिन उसका अकल्याण कर देगी। वह रोटी तुम्हें लग रहा है कि वह व्यक्ति खाकर अपनी क्षुधा की समन कर लेगा, लेकिन वह उसको तुम खिला रहे हो वह जहर खा रहा है। आगम में कईयों बार आया कि एक माँ जब अपने बच्चे को आंचल का पान कराती है, अगर वह गुस्से में है, क्रोध में है, कसाई के आवेग में है, तो ऐसे कितने लोग हुए हैं, कितनी माँ हुई हैं जिन्होंने अपने दूध पिलाया और वह व्यक्ति जहर का उनके शरीर में जहर फैल गया। किस कारण से? क्या जहर था शरीर में? फिर कैसे? आपके जो परिणाम थे उन्होंने उस अमृत तुल्य दूध को भी विष बना दिया। हम जब जब क्रोध में आते हैं, उस मान में आते हैं, माया में आते हैं, लोभ में आते हैं, हमारे शरीर में एक जहर फैलता है। अगर उस जहर को अगर हम समाप्त कर दें, उस जहर को हम यदि समाप्त कर दें, तो सांप भी अगर आपको एक नॉर्मली काट लेगा तो जहर का असर नहीं करेगा। कितने लोग होते हैं कि बिच्छू ने काट लिया, कुछ नहीं हुआ, पता चला मरना था किसको? किसको मरना था? व्यक्ति को, बेचारा बिच्छू मर गया। सांप ने काटा, मरना चाहिए था आदमी को, मर गया सांप। कैसे? कि सांप तो बिल्कुल शांत स्वभाव में पड़ा था, बिल्कुल शांत। सांप कैसा था? बिल्कुल शांत स्वभाव में निकला, बचाव के चक्कर में उसने मार दिया। बिल्कुल भी क्रोध नहीं था उसको, लेकिन व्यक्ति बड़े क्रोध से जा रहा था। जैसे उसने काटा, व्यक्ति का रक्त सांप के पास पहुंच गया। दशा क्या हुई उसकी? ओम शांति। मतलब कहने का ये है, इस गलत फहमी में नहीं रहना कि जहर ही जहर होता है। जहर तो प्रसिद्ध जहर है, लेकिन अमृत भी कभी कभी जहर का काम कर जाता है जब हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है। वह आचार्य भगवान योगियों को समझा रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जब भी क्षोभ उत्पन्न हो उसको शांत करो। घरों में लड़ाइयां होती हैं, किस कारण से हो जाती हैं? जम्बू भाई, अगर आज तुम सोते रहे, अगर आज तुम जाग नहीं पाए, तो सारी जिंदगी तुम्हारे सोते सोते निकल जाएगी, लेकिन तुम जाग नहीं पाओगे। घरों में लड़ाइयां कब होती हैं? किस कारण से होती हैं? अभी कल परसों एक फैमिली आई, बोले महाराज जी बच्चे लड़ते हैं तो बच्चे के लड़ने से हम दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती। तो बच्चों ने कहा कि लड़ो, समझो, शब्दों में नहीं जाना, अर्थ को समझो। शब्दों का जाल मकड़ी के जाल से भी बुरा जाल है, आपको फंसा के रख देगा। उसका अर्थ समझो। बच्चों ने कहा कि लड़ो, लेकिन क्या हुआ? बच्चों की लड़ाई हमने देखी और हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा? जैसे ही बच्चे लड़े, बच्चों को लड़ते देखते देखते हमारे अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया। बच्चों ने बिल्कुल नहीं कहा कि लड़ना, और ना बच्चा लड़ने के बाद माता पिता तो क्या करते आपस में? आज लड़ाई हुई, सालों साल लड़ाई चलेगी, बच्चे अभी लड़े थे और 2 मिनट बाद दोनों एक मिल जाएंगे। लड़ाई किसके कारण हुई थी? किसके कारण? अब लड़ता कौन रह गया? कौन रह गया? किस कारण से लड़ाई हुई? क्षोभ के कारण। सबसे ज्यादा रिश्तों में जहर घोलने वाला अगर कोई तत्व है तो वही क्षोभ है। वरना हम सोच लेते अब बच्चे हैं लड़ते रहते, खत्म कहानी। कितने घर टूट गए बच्चों के कारण। बच्चे तो टूट नहीं पाए, लेकिन माता पिता, परिवार तो उनके टूटते चले गए। अब क्षोभ तो उत्पन्न होगा,
आप खाना खाने बैठे, मिर्ची कम थी, मोहन जी खाने में मोहन भोग नहीं था। अब मोहन को भोग लगाना क्या होगा? तुरंत क्षोभ होगा। अगर तुम उस समय सोच लेते कोई बात नहीं, कि अगर तुम उस समय सोच लेते कोई बात नहीं, जैसे हम इतनी सारी बातों में सोचते हैं कोई बात नहीं। महाराज जी तो कह रहे हैं कि भैया घर छोड़ दो, लेकिन अरे कहते कोई बात नहीं, वे तो कहते ही रहते, वो तो कहते ही रहते। लेकिन जब बीवी कह रही कि नहीं घूमने जाना है, तब नहीं कहूंगे कि वह तो कहती रहती। तुरंत उठाई गाड़ी, वो चले गए। किस चीज के लिए? पाप का अर्जन करने के लिए। साधु की बात मान लेते, साधु की बात मान लेते तो इन धर्म पत्नियों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन साधु की बात नहीं माने, इसलिए 84 के चक्कर में तुम्हें पड़ना पड़ रहा। संसार बुरा नहीं है, संसार बुरा नहीं है। संसार में तो भगवान आदिनाथ भी थे। कितने वर्ष तक थे? 1,84,000 माने 1,000 पूर्व तक। तो क्या संसार बुरा था? बिल्कुल नहीं था। संसार कभी भी बुरा नहीं होता है। हमारी दृष्टि, अभी महाराज श्री नहीं कह रहे थे आपसे कि संसार बुरा नहीं होता। बुरा क्या होता? हमारी दृष्टि। हम उस संसार को देखकर हम सुलझ भी सकते हैं और उस संसार को देखकर उलझ भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और हम क्या कर लेते हैं। कि भगवान ऋषभदेव बस ये सोच रहे संसार में रह के कहाँ क्षोभ उत्पन्न हुआ। जैसे उन्होंने देखा नीलांजना का नृत्य, उनके अंदर क्षोभ उत्पन्न हो गया। हमारे सामने कितने निमित्त मिलते हैं बैराग के, लेकिन हमारे अंदर बैराग उत्पन्न नहीं हो पाता। यहां बैराग उत्पन्न हुआ, पानी पे लाइन खींचने बराबर, कि यहां से उत्पन्न हो रहा और वहां से वह समाप्त होता चला जा रहा। उल्का पात देखे, जाति स्मरण हुआ, पूरे मन को ऐसा हिला के रख दिया कि बताओ